करते हैं। हम संत गुरुजनों के पास भी रहते हैं, लेकिन क्या हम उनके पास रह के, उनका साथ रह के क्या उनका संग कर रहे हैं? हम आश्रमों में जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, लेकिन उनके पास जाने के बाद भी, उनका विचार सुनने के बाद भी हम किसका संग कर रहे हैं? बीड़ी का संग कर रहे हैं, शराब का संग कर रहे हैं। मतलब हम संतों के संग में रह के भी अपनी संगत को नहीं सुधार पाए। तो क्या हम इस तरह संतों का संग करें? कहते हैं कि संतों के पास रहने से व्यक्ति का जीवन सुधर जाता है, उसका जीवन बदल जाता है। लेकिन फिर हमारा जीवन क्यों नहीं बदला? हम सत्संग सुन के भी, विचार सुन के भी, उनसे जुड़ के भी हम हमारी आदतों को संग नहीं छोड़ रहे। हम शराब पी रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, लेकिन हम संतों का संग नहीं कर रहे हैं। हम उनके साथ रह के भी उनके ज्ञान का संग नहीं कर पा रहे हैं और हमारा बदलाव नहीं कर पा रहे हैं। हम सत्संग में जाते हैं, जब साधु गुरु अपने विचार सुनाते हैं, अपनी वाणी सुनाते हैं, तो हम कहते हैं कि इतना तो हम ही जानते हैं, इतना तो हमको पता है। जब आपको सब बातें पता हैं, सब जानते हैं, सब जानते हुए भी आप इन विषयों का संग क्यों नहीं छोड़ पा रहे? इस शराब को, बीड़ी को, सिगरेट को क्यों नहीं छोड़ पा रहे? क्यों हम हमारा जीवन बर्बाद कर रहे हैं? हम इस बात पे विचार ही नहीं करते कि हम संत गुरुजनों के पास रह के भी अपने आप को क्यों नहीं बदल रहे हैं। साहिब कह रहे हैं, सत्संग से सुख उपजे, कुसंगति से दुख होए, कहे कबीर तहाँ जाइए जहाँ अपनी संगति होए। हमारे जीवन में अच्छे संग से और गलत संग से, इन दोनों बात जो है बड़ी महत्वपूर्ण है कि यदि हम अच्छा संग करेंगे तो हमारे जीवन में सुख आएगा। ये बात हम सब जानते भी हैं। जब हम किसी गलत व्यक्ति के पास बैठ जाते हैं तो उसका भी हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है, और जब हम किसी अच्छे व्यक्ति के पास बैठते हैं तो हमारे जीवन में उसका भी प्रभाव पड़ता है। तो हम विचार करें कि हम संग कैसा करें। साहिब कह रहे हैं कि सत्संग से सुख उपजे। हमारे जीवन में सत्संग से और सत के संग से हमेशा सुख उपजता है। आज हम जिसके घर पे हमारा आसन है, तो हम भोजन के लिए जब उनसे कुछ सामान, कुछ वस्तुएं उनसे बोल रहे थे, दीदी हमको ये चाहिए। जब मैं उस दीदी के साथ कुछ सामान लेने के लिए गई तो मैंने वहां जाके देखा कि एक बच्चा जिसकी उम्र कोई ज्यादा नहीं है, 10 साल का होगा या 11 साल का होगा, लेकिन वो बच्चा उसके पिता के सामने, उसके माँ के सामने, उसकी जो बहनें थी या और कोई जो भी थे, उनके सामने बैठ के हुक्का पी रहा है। उस बच्चे के जीवन में किसके संग का प्रभाव पड़ा? जो उसके पिता करते थे तो उस बच्चे ने भी वही करना शुरू कर दिया। हम सोचें कि वो बच्चा अभी इतना छोटा है और उसने अपने पिता के संग में रह के अपना जीवन जो है अभी से विनाश की ओर लगा दिया। जब वो इतनी सी उम्र से हुक्का पिएगा, गांजा पिएगा, बीड़ी सिगरेट पिएगा, तो वो अपने जीवन में विकास कैसे कर पाएगा? वो अपने जीवन में आगे कैसे बढ़ेगा? माता पिता कहते हैं कि बच्चा सुनता नहीं है, हमारे घर वाले सुनते नहीं हैं, सत्संग में जाते नहीं हैं। जब आप ही संत गुरुजनों से नहीं जुड़ेंगे, सत्संग से नहीं जुड़ेंगे, तो आपके बच्चे कैसे जुड़ेंगे? हम सोचते हैं कि बच्चे जो है हमारी सेवा करेंगे,
हमारा बुढ़ापे में ख्याल रखेंगे। लेकिन हम ये नहीं सोचते, जब उनके जीवन में अच्छा संग नहीं रहेगा, उनको अच्छी वाणी नहीं मिलेगी, अच्छा विचार नहीं मिलेगा, तो फिर उनका जीवन कैसे बदलेगा, फिर वो अच्छा कैसे बनेंगे। माता पिता को बच्चों को प्यार तो देना चाहिए, लेकिन इतना भी प्यार ना दे कि बच्चे बिगड़ जाए और गलत रास्ता चुन ले। माता पिता सोचते हैं कि बच्चों को हम खूब सुख दे रहे हैं, सुविधा दे रहे हैं, तो बच्चे भी हमको ऐसे देंगे। लेकिन हम ये भी विचार करें, क्या हम उनको संतों के संग में जोड़ रहे हैं, गुरुजनों से जोड़ रहे हैं। जब हमारे बच्चे संस्कारी नहीं होंगे तो वो कैसे हमको संभालेंगे, कैसे हमारी सेवा करेंगे। तो साहेब कहते हैं कि संगत कीजिए साधु की। हम साधु का संग तो करें, लेकिन हम उनको देखें कि उनका व्यवहार कैसा है, उनके विचार कैसा है, उनका खान पान कैसा है। जब हम संत गुरुजनों के साथ रहते हैं, उनको व्यवहार को देखते हैं, तो हम भी हमारा जीवन बदलने की कोशिश करें। हम सब जानते हैं कि हमारी कोई भी आदत एकदम से छूटती नहीं है, लेकिन जब हम धीरे धीरे कोशिश करेंगे तो हमारी आदतें बदलेगी। हम सत्संग सुनते भी हैं और सत्संग खत्म होते ही हम क्या करते हैं कि बाहर बैठ के बीड़ी पीने लग जाते हैं, सिगरेट पीने लग जाते हैं। तो क्या हमारे ऊपर संत गुरुजनों की वाणी का इतना ही प्रभाव पड़ रहा है? तो हम विचार करें, संगत कीजिए साधु की, हरे और की व्याध। तो जो है साधु की संगत जो है दूसरे की व्याधा हरती है, उसका कष्ट हरती है। संगत कीजिए साधु की, हरे और की व्याध। ऊंची संगत पूर की, आटो पैर उपाद। और जो है ऊंची संगत, ऊंची संग से हमारे जीवन में हमेशा दुख आता है, हमेशा कष्ट आता है। जब हम किसी शराबी के पास बैठते हैं, किसी जुआरी के पास बैठते हैं, तो हमारे जीवन में उसका भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। वो हमको एक बार कहेगा, 2 बार कहेगा, 3 बार कहेगा, और धीरे धीरे हम उसके रंग में रंग जाएंगे और हमारा जीवन खराब कर लेंगे। तो हम जीवन में हमेशा संग का ध्यान रखें। यदि हम जीवन में संग का ध्यान नहीं रखेंगे तो हम हमेशा दुखी रहेंगे। एक छोटा सा उदाहरण आता है कि एक जंगल था। उस जंगल में एक पीपल का पेड़ था। उस पीपल के पेड़ के ऊपर एक हंस और कौवा रहता था। समय रहते रहते हंस में और कौवे में मित्रता हो गई। वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए। धीरे धीरे उनके दिन बीतने लगे। एक दिन क्या हुआ कि उसी जंगल में एक शिकारी शिकार खेलने के लिए आया और उसने शिकार करके जब वो थक गया तो वो उसी पीपल के पेड़ के नीचे आराम करने लगा। जब वो पीपल के पेड़ के नीचे आराम करने लगा तो उसकी आंख लग गई। जब उसकी आंख लग गई, जो ऊपर कौवा और हंस बैठे थे, तो कौवे के जो मन में है शैतानी सूझी। तो उसने क्या किया कि उस शिकारी के ऊपर वीट कर दी और उसके कपड़े खराब कर दिए। तो उस जो शिकारी की नींद खुली और उसको बहुत गुस्सा आया और उसने बिना सोचे बिना विचारे जब ऊपर देखा, कौवा तो वहां से वीट करके उड़ गया था। तो उसने हंस को देखा और जब उसने हंस को देखा तो हंस को देखते ही उसने हंस के ऊपर गोली चला दी। तो हंस ने केवल कौवे का संग किया था और उसके संग के कारण उसने अपने जीवन को खो दिया। इसीलिए हम हमेशा जीवन में अच्छा संग करें
और हमेशा गलत संग से बच के रहें, हमेशा साधु संतों से जुड़े रहें। तो मैंने साहिब की एक छोटी सी साखी ली, संगत कीजिए साधु की हरे और की व्यार, औचे संगत पूर की आटो पहर उपार। तो इस साखी को लेके आपके समक्ष कुछ विचार रखी हूँ। इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देती